Okay, Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to the class. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I have already turned on the recording, so uh, I will now start. We are 8 in the meeting now. Okay, Walaikum assalam wa rahmatullah. Thank you very much. The number is slowly increasing. Number of participants in the meeting. Okay. Well, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें जो लेटेस्ट टॉपिक था वो लूप्स का था। हमने 3 लूप्स पढ़े हैं और हमें पता है कि हमें लूप्स क्यों पढ़े हैं। बेसिकली हम जब अपने प्रोग्राम में किसी एक सर्टेन पार्ट ऑफ द कोड जो है उसको हम चाह रहे हों कि ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम लूप्स जो है उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक टेबल लिखना है किसी नंबर का, तो मुझे पता है कि मुझे उसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना है विद एन इंक्रीमेंट। तो हम उसे जो है क्या करते हैं कि वो इंक्रीमेंट होता रहता है उसमें, और बार बार हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, बल्कि एक ही कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिपीटेडली। लेट मी write a code here for you. Please turn off your mic. आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है बच्चों की. Thank you very much. Thank you. Okay, I'm going to write a simple code here, and that is, by the way, using while loop. अच्छा, आज का जो टॉपिक है, before going further in lecture, I would like to write the topic here. It is today's topic, and it is इसका दूसरा नाम भी है एक, और वो है, ये दूसरा नाम खुद से ही मैंने दिया है इसे, बाय द वे। ये 2D लूप्स मतलब कुछ स्टैंडर्ड नेम नहीं है इसका, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपके लिए जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नाम इंटरेस्टिंग हो सकता है बस, क्योंकि वो इसको जल्दी समझ जाएंगे। तो प्लीज कंफर्म मी वंस मोर, मेरी आवाज आ रही है? एनी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir, are you? एंड इट इज लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Okay, so we're going to start with a for loop. मैं यहाँ पे लिखता हूँ I which is equal to yeah 0. It should have been 1. मतलब वैसे ही, कोई वजह नहीं है खास। I is less than or equal to 5. I plus plus, and here we have got the body of the loop. And if I write here cout within the quotes, comma, and followed by nothing actually. So let us execute this program. By the way, आप में से कोई मुझे बताना चाहता है इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? कोई भी एक, इस लूप की आउटपुट क्या होगी, आप बता सकते हैं? ड्राई रन करके आप में से कोई इंटरेस्टेड है बताने में? इस लूप की आउटपुट कोई नहीं बताना चाहता?
मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, आप बताएं मुझे इसकी आउटपुट क्या हो सकती है? सर मैं जरा थोड़ा सा साइड पे गया था पापा को दवाई देने। मैंने अभी मोबाइल आके देखा सर, मैंने लेक्चर नहीं भी सुना सर जी। वो पापा की तबीयत खराब है, लगातार 3-4 दिन से हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। नो प्रॉब्लम, प्लीज टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अमन आप बताओ ठीक बेटा। है। आ रही है तो फिर आप मुझे जवाब भी दे मेरे सवाल का। अक्सा इकबाल, आर यू देयर? यस सर। मुझे इसकी आउटपुट बता सकते हैं आप? सर ये तो बहुत दुख वाली बात हो रही है। कोई एक स्टूडेंट नहीं है जो मुझे बता सके? इफरा जावेद, आर यू देयर? यस सर। आप बता सकते हैं इसकी आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम की? सर मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ थोड़ा। बता दें। सर एक नंबर हम लेंगे जो आई से स्टार्ट हो रहा है और उस पे इंक्रीमेंट लगता जाएगा और मतलब उसमें एक नंबर ऐड होता जाएगा और नीचे हम लोग सी आउट में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, तो वो मल्टीप्लाई करके और हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि आई जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो वो 5 तक जाके मल्टीप्लाई करता करता रुक जाएगा वहां तक। मुआविया आप बताएं। मुआविया, आर यू देयर? सर मैं बताऊं, आप बता दें। ये जो स्टैटिक है ये 5 दफा प्रिंट हो जाएगा। पहले आप अमन नदीम हैं? जी। अच्छा, जब मैंने पूछा आपको मेरी आवाज नहीं आई थी पहले? आपसे पूछा था मैंने। नहीं सर, मैं नहीं नहीं सर। अच्छा, आप लोग कहीं इधर उधर से रहते बस ऑन करके तो गायब, ऐसा तो नहीं है? नहीं ओके। नजमा इलाही, आर यू देयर? नजमा। ओके। तो ये तो सूरत हाल बहुत खराब चल रही है। आप लोग क्या करते हैं? मुझे आई एम सरप्राइज्ड। नहीं सर, आज पहले दिन मेरे साथ इस तरह हुआ सर, वरना नहीं नहीं, मैंने आप वो आपका मसला हर नहीं है लेक्चर सुना आपको। है सर। मुझे वो मुझे अब्बू ये की नहीं ना मसला। एक्सक्यूज मी, मुझे, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 30 लोग हैं, हम उनमें से एक मैं हूँ, 29 स्टूडेंट्स हैं एंड none of them is able to tell me the output of this simple program। ये तो मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट आपको ऐसी इससे ज़्यादा टफ दी थी। ये तो बहुत सिंपल सा कोड मैंने लिखा है, एक लाइन है सिर्फ। इसमें जीआर है क्लास में? नहीं है। सीआर साहब हैं? उमैर मलिक? सर आई थिंक दोनों ही नहीं है। उमैर मलिक है? उमैर मलिक? नहीं सर, आज इनमें ये नहीं है सारे। यस नाम तो सर। है इधर। जी सर, ये उमेर। उमैर मलिक साहब आप बताएं क्या आउटपुट आएगी इसकी?
आप सभी लोग अपने खुद ही ना अपने 5 नंबर माइनस कर लें सेशनल्स में से। ये असाइनमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये सिंपल कोड रन नहीं करना आ रहा, क्योंकि यही असाइनमेंट्स में होता है। यहाँ पे अमन थी पहले, अमन नदीम, अमन आपने सही बताया सिर्फ, लेकिन इस पे हम फर्दर, अब इसको मैं चलाता हूँ प्रोग्राम को, लेकिन उससे पहले हम ड्राई रन कर लेते हैं। चले, आप लोग को इससे कोई कंसर्न होगा नहीं वैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ नहीं रही। अगर समझ आ रही है तो फिर आप लोग उस पर काम नहीं कर रहे उस तरह से। प्रोग्रामिंग बाय द वे सिर्फ तब आएगी आपको जब आप खुद अपना प्रोग्राम बनाएंगे। आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस डे वन कि आप किसी से अगर कोड कॉपी कर लेंगे, चाहे मेरा कोड कॉपी कर लेंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। नहीं आएगी का जो आउटपुट है वो बड़ी खतरनाक है। मैंने जो आपके भी BS थर्ड है ना, इवनिंग में BS थर्ड जो है, उनको लैब का कोर्स करवाया था, सिर्फ CP का। लैब में भी यही चीजें रिपीट हो रही है ना, आपने देखा ही है, इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसमें लैब भी शामिल है। तो आप BS थर्ड इवनिंग के किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा कि उनका रिजल्ट कैसा आया था और वो ऐसा क्यों था, मतलब, और जो जो अच्छा पढ़ रहे थे उनका रिजल्ट क्या आया था, ये भी आपको वो बता देंगे। मतलब ऐसा, ये कोई धमकी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद एक कोड रन नहीं कर सकते, खुद से एक कोड सोच नहीं सकते, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा ये आपको अंदाजा हो जाए सिर्फ। मतलब आप खुशफहमी में मत रहें कि मैं बहुत पोलाइट सा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप मेरे क्लास वाले ग्रुप में हम चैट ओपन करते हैं तो आप कुछ भी सवाल पूछते रहते हैं, आपस में मजाक करते रहते हैं, मुझे उसको मैं माइंड नहीं करता एक्चुअली। उसकी वजह यह है कि आप यू टू यंग, तो आप ये करेंगे ना, आप अभी मतलब बहुत मैच्योर नहीं हुए हैं, वक्त के साथ आप ठीक हो जाएंगे, वो मेरे लिए कोई खामी नहीं है, मतलब इट्स ऑल राइट फॉर मी। But when it comes to your exam, when it comes to your course, you need to be very, very serious in this. So please be aware of it. अगर आप में से कोई फेल हो जाता है तो वो इस वजह से होगा कि उसे ये भी नहीं आ रहा। और इस क्लास में अभी जो हम 29 स्टूडेंट्स में थे, सिर्फ एक को आया है, शायद सेकेंड अटेम्प्ट में आया है, या उन्होंने पहले उन्हें मेरी आवाज़ ना गई हो शायद इसलिए। तो इट इज़ रियली एम्बैरसिंग कि अगर ये सिंपल सी बात एग्जीक्यूट नहीं करनी आ रही, जबकि हमारा प्रीवियस लेक्चर इसी पे था। उस लेक्चर को तकरीबन आज 7 दिन हो गए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से हम मंडे क्लास नहीं ले सके थे। तो अब मैं इस कोड को बाय द वे रन करता हूँ, वंस ड्राई रन करता हूँ, फिर हम इस पे फर्दर बात करेंगे। तो लेट्स डू इट। तो हम कर रहे हैं, ये एक लूप है। फॉर लूप में ये जो पहली टर्म है ये वाली, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, ये जो है ये इनिशियलाइजेशन है, ये क्या है, कंडीशन है, और ये इंक्रीमेंट है। जब फॉर लूप स्टार्ट होएगा तो पहली बार इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन एंड इट विल गो टू द कंडीशन एंड देन टू द बॉडी। पहली बार क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड बॉडी। इनिशियलाइजेशन है i इज इक्वल टू 1। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बॉडी में नहीं जाएगा कंट्रोल, बाहर जाएगा बॉडी से बाहर, जैसे कि वाइल लूप में होता है। अगर वाइल में कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होएगी। कंडीशन पहले चेक होने का मतलब ये है कि बॉडी में जाना है या नहीं जाना। तो क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, कंडीशन जो है सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, वेयर देयर वाज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, its name is I is equal to 1. Then condition, I is less than 5, it's true. If the condition is true, the control will go to the body, and within the body there is a statement of C out with asterisk, or the multiplication symbol, और ये डबल कॉमास में है। डबल कॉमास में कोई चीज होने का मतलब क्या होता है, बताएं मुझे।
कि वो एज इट इज लिख रही है। सर सर तक एज इट इज वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, जो डबल कॉमास में लिखा होता है। तो ये एज इट इज आउटपुट में एक मल्टीप्लाई का सिंबल नजर आएगा, उसके बाद लूप की बॉडी खत्म हो रही है। तो ये बॉडी जब यहाँ जाके कंट्रोल किधर जाएगा, अब इंक्रीमेंट पे। सिर्फ पहली दफा इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन आती है और इस पे नहीं जाते। पहली दफा के बाद क्या होगा, अब इंक्रीमेंट फिर कंडीशन फिर बॉडी, इंक्रीमेंट कंडीशन फिर बॉडी, इंक्रीमेंट कंडीशन फिर बॉडी। अब ये नहीं पढ़ा जाएगा, पहली बार ये नहीं पढ़ा गया और आइंदा की बार में इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। और इसकी सिंपल लॉजिक है कि इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियलाइज का मतलब है शुरू होना, तो शुरू एक ही दफा होएगा। तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन देन बॉडी, एक दफा मल्टीप्लाई का सिंबल आया आउटपुट में, फिर इधर आए आई की वैल्यू हो गई 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, देन बॉडी एक और मल्टीप्लाई का सिंबल, तो एक और मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, फिर बॉडी एंड हो गई है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 3 इज लेस देन 5, फिर से ट्रू, 4 इज लेस देन 5, फिर से ट्रू, एंड फिर होगा 5 इज इक्वल टू 5, फिर से ट्रू, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर इधर जाएंगे 6 is neither less nor equal to 5, condition is false, control will go after the body without entering into the body. So let us, by the way, run this code, and if I run it, the output should look like what we just had discussed. आपको नजर आ रही है आउटपुट? यही हमने सोचा हुआ था, ये आउटपुट आएगी, राइट? टेल मी यस। यस सर, Yes, sir. यही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता, अच्छा बाय द वे ये क्या है, ये एक रो है, ये एक रो है और 5 कॉलम्स हैं। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हमने सिर्फ ये लिख दिया है एंड लाइन। अब क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये कॉलम 1 देगा। क्यों लिखेगा कॉलम में? सर हर हैश नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हर स्टैटिक सिंबल जो है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है एंड लाइन, मतलब स्टार आएगा और एंड लाइन हो जाएगा। Yes, sir. अब जो जवाब आना है वो अगली लाइन में आना है। लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी। ऐसा ही कह रहे थे हम लोग ना? ऐसे ही कह रहे थे ना? यस सर। ये आउटपुट है इसकी, 5 स्टार्स आ गए हैं, लेकिन ये एक कॉलम है और 5 रोज हैं। तो लेट मी टेल यू, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, तो एक लूप जो है बेसिकली ये 1 डायमेंशनल लूप है। ये एक डायमेंशन को कंट्रोल करता है, या तो रो को या कॉलम को। अभी एंड लाइन लिखने की वजह से हमारा ये लूप जो है, इसमें कॉलम एक रहेगा और रोज बढ़ती जाएंगी। एंड लाइन जितनी बार आएगा नई रो आएगी ना, एक्सक्यूज मी। तो ये 5 दफा आएगा तो 5 नई रोज हैं। तो ये जो हमारा लूप है, इट इज क्रिएटिंग न्यू रोज। और अगर मैं एंड लाइन ना लिखूं तो दिस सेम कोड इज क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स। एक ही रहेगी, क्योंकि एंड लाइन नहीं आया ना, कॉलम बढ़ते जाएंगे। ये 5 कॉलम्स हैं। Am I right? Thank you. यस सर। Yes, sir. बेसिकली ये करता क्या है, हमारा लूप करता क्या है, एक रो बढ़ाता है या कॉलम बढ़ाता है। लेट मी टेल यू, जब आप फॉर लूप से टेबल लिखते हैं तो बेसिकली कॉलम एक ही रहता है, रोज बढ़ती रहती हैं। मतलब 5 1s are 5, फिर 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and so on। तो हर बार नई रो, फिर नई रो, फिर नई रो, फिर नई रो आ रही होती है, राइट? यस सर। यस सर। अगर मैं Yes, sir. 2 डायमेंशनल आउटपुट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 डायमेंशनल आउटपुट आए। मसलन
ये 5 रोज भी आए और 5 कॉलम्स भी आए, यहाँ 5 कॉलम्स हैं और 5 रोज भी मेरे साथ ही आए, तो एक स्क्वायर डिस्प्ले होगा स्टार्स का। मतलब एक इस तरह की रो कॉलम्स की, स्टार्स की सॉरी, फिर एक और रो, फिर एक और रो, फिर एक और रो और फिर एक और रो। अगर मैं 5 रोज और 5 कॉलम्स चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं 2 डायमेंशनल कंट्रोल चाह रहा हूं। मतलब I want to change the rows as well I want to change the columns, right? सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो अगर मैं रोज और कॉलम दोनों कंट्रोल करना चाहता हूं तो I need 2 dimensional loops. I need 2 dimensional loops. Let's talk about 2 dimensional loops now. तो मैं ये जो लूप है इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप हम लगाएंगे। अच्छा, ये सब फॉर और वाइल और डू वाइल में भी हो सकता है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ इधर फॉर लूप के साथ। तो अगर मैं कह दूं ओके, मैं यहाँ पे आई की नाम चेंज करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर int c is equal to 1, c is less than or equal to 5, c plus plus, c is a variable by the way, और ये मेरे इस लूप की बॉडी है। और इस लूप की बॉडी के बाहर मैंने लिखा है एंड लाइन, सॉरी सी आउट एंड लाइन। ओके, हम देखते हैं क्या होगा। बाय द वे ये पहला लूप है और ये दूसरी लूप है। ये लूप पहले लूप की बॉडी में है, कीप रिमेंबर। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इंटीजर आर, आर फॉर रो, रो इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रो एंड रोज should go up to 5, and here for integer c for column, column is equal to 1 and columns should go 1 to 5 and there is a asterisk symbol। तो अब हम इसको रन करते हैं। रो 1 है, 1 छोटा है 5 से, इधर आ गए। कॉलम 1 है, छोटा है 5 से, तो इधर चले गए। एक स्टार डिस्प्ले होगा, बॉडी खत्म हो जाएगी। जब लूप की बॉडी खत्म हो तो कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं या इंक्रीमेंट पे जाते हैं, बताएं? इंक्रीमेंट में जाते हैं। इंक्रीमेंट पे जाते हैं। तो ये जब यहाँ पे जाएंगे तो इसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि यहाँ से किधर जाएंगे, इधर इंक्रीमेंट पे। समझ आ रही है आपको बात? जब ये लूप की बॉडी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी तो इससे बाहर नहीं जाना, बल्कि वापस जाना है इंक्रीमेंट पे। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, फिर उसमें आएंगे, एक स्टार डिस्प्ले होगा, बॉडी खत्म हो गई, फिर कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट पे, फिर एक बार स्टार, 3 हो गए, फिर एक बार स्टार, 4 हो गए, फिर 5, 5 के बाद क्या होगा, हम इधर जाएंगे इंक्रीमेंट पे, 6 हो जाएगा, 6 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो तो फिर कहाँ जाते हैं, बॉडी में या बॉडी से, बॉडी के बाहर एंड पे, बॉडी के बाहर एंड पे। तो ये एंड पे चले गए। एंड पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट एंड लाइन, तो लाइन एंड हो जाएगी। जो 5 स्टार थे उसके बाद लाइन एंड हो के अब जो भी होना है वो नीचे होएगा नेक्स्ट लाइन में। अब ये फिर एक ब्रैकेट आई है, ये ब्रैकेट किसकी है, मेन की है या दूसरे पहले वाले लूप की है, लूप की ब्रैकेट है। जब लूप की ब्रैकेट आए तो कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं या इंक्रीमेंट पे जाते हैं? इंक्रीमेंट पे सर। ब्रैकेट आए तो इंक्रीमेंट पे। कौन से लूप की ब्रैकेट है, अंदर वाले की या बाहर वाले की? सर ये बाहर वाले की है। बाहर वाले की है, तो उसी वाले के इंक्रीमेंट पे जाएंगे, आर पे। ये डिपेंड करता है कि आप किस लूप की बॉडी की बात कर रहे हैं। अंदर वाले लूप की बात करेंगे तो यहाँ जाएंगे, बाहर वाले लूप की बात करेंगे तो यहाँ जाएंगे। तो आर प्लस प्लस, आर इज 2, 2 इज लेस देन 5, फिर ट्रू है, फिर इस जगह आ जाएंगे, फिर ये लूप 5 दफा चलेगी, फिर जब ये फॉल्स होगी तो फिर इधर जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो फिर इधर, यहाँ से फिर इधर, एंड सो ऑन। अच्छा, इसको हम पहले एक बार आउटपुट देखते हैं इसकी, और फिर हम इस पे तफसील से बात करते हैं।
हम कोई और कोड भी रन करेंगे इसके साथ। थोड़ा सा बेसिकली आउटपुट जो है ना वो क्या कहते हैं ज्यादा है और जगह कम है, तो इसलिए आपको इस तरह नजर आती है। ये देख लें 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। रोज इसकी वजह से आई हैं, आई मीन जब एंड लाइन होएगा तो फिर रो आएगी ना। एंड लाइन किस में है, किस लूप में है, पहले लूप में या दूसरे लूप में? किसकी बॉडी में एंड लाइन लिखा हुआ है? फर्स्ट लूप में सर। फर्स्ट लूप में। तो फर्स्ट लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोज। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर मैं रोज कम कर दूं, रोज मैं कर दूं सिर्फ 2, तो फिर क्या होएगा, कॉलम उतने ही रहेंगे, मतलब ये 5 ही रहेंगे, पर एंड लाइन सिर्फ 2 दफा होगा ना। सिर्फ ये बताने के लिए कि रो कौन कंट्रोल कर रहा है। लेट्स सी, अब देखें कितनी रोज हैं, 2। तो अगर आपने रोज कंट्रोल करनी है तो वो पहला लूप है, कॉलम्स कंट्रोल करने तो दूसरा लूप है। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स जो हैं, मतलब ये कॉलम है ना, 1 2 3 4, आप सबको कॉलम का पता है आई एम श्योर, तो मसला नहीं है। कॉलम भी कम हो सकते हैं, 4 कर दें कॉलम्स तो 4 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। आप में से किसी को समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो कि समझ आ गया है। यस सर, आ गया समझ। यस सर, समझ आ गया। थैंक यू। अच्छा, प्रोग्रामिंग का एक मसला है शदीद किस्म का, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखें मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, इट इज क्लोज टू मैथमेटिक्स। आपको समझ आ जाता है, अक्सर समझ आ जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग मैथ से भी जरा कम समझ आती है। लेकिन आर्ट ये है कि आपको खुद पता चल जाए। फॉर एग्जांपल आप सोचें एक सेकंड के लिए, मैथमेटिक्स की बात करें अगर हम, आपको स्क्वायर रूट भी सिखाया हुआ है और स्क्वायर भी सिखाया हुआ है, मल्टीप्लाई भी सिखाया है, एडिशन भी सिखाया है, डिवीजन भी सिखाया है, आपको इस तरह के सब ऑपरेशंस आते हैं। लेकिन ये पता होना कि मल्टीप्लाई करना कब है, ये आपका आर्ट है। फॉर एग्जांपल आप जब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके एंड पे अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाए तो कोई बताता नहीं है, आपको खुद से पता है कि अब स्क्वायर रूट लेना है। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, सही कह रहे। ये खुद से कैसे पता चलता है? बिकॉज आपको ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक पता है कि अगर x स्क्वायर लिखा है और x चाहिए तो स्क्वायर रूट लेके हल होएगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, सेम प्रोग्रामिंग में है। आपको ये पता होना कि रोज कैसे आती हैं, कॉलम्स कैसे आते हैं, ये पता करवाना तो मेरी ड्यूटी है। मैंने सिखाना है कि रो कैसे बदलती है, कॉलम कैसे बदलता है। लेकिन इसको यूटिलाइज तो आपने करना है ना। अगर मैं एक कोड, एक प्रोग्राम लिखने को दे दूं कि ये आउटपुट चाहिए, उसमें कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं और उसमें कुछ न्यू लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको सिखाया न्यू लाइन कैसे आती है। ये मेरा कमाल था, मैंने आपको C++ में न्यू लाइन पे जाना सिखा दिया, एंड लाइन करना। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर रोज चेंज करनी हो तो क्या होता है, कॉलम चेंज करने हो तो क्या होता है। मैंने आपको एक हिंट भी दिया हुआ है कि अगर रोज और कॉलम दोनों हो तो फिर 2 लूप्स लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको टीचर्स ने सिखाया हुआ है कि अगर पावर ज्यादा है ना, मसलन x³ लिखा हुआ है तो क्यूब रूट ले लो, 4 लिखा है तो 4th रूट ले लो। मतलब अगर पावर ज्यादा है तो रूट लेने से पावर कम हो जाएगी, ये टीचर्स ने आपको सिखाया हुआ है। इसी तरह टीचर्स ने आपको सिखाया है अगर पावर बढ़ानी हो तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, मतलब स्क्वायर्स ले लो, क्यूब्स ले लो, 4 पावर्स ले लो, 5 पावर्स ले लो एंड सो ऑन। ये तो कमाल था टीचर्स का। लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना क्या है ये आपका फैसला है, ये आप करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका और मेरा जो है ना, हमारी ड्यूटी क्या है दोनों की। ये बड़ा जरूरी है समझना कि मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि मैं आपको ये सिखा दूं कि अगर क्वेश्चन में रोज और कॉलम्स चाहिए तो वो कैसे अचीव किए जा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फैसला करना
कि यहाँ पे रोज और कॉलम्स चाहिए या नहीं, या कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, ये आपकी ड्यूटी होगी। ये पेपर का क्वेश्चन बताएगा। आप मुझसे लाखों क्वेश्चंस पूछ लें, फिर भी 1,00,000 एक क्वेश्चन जो आएगा, 1,00,000 2 क्वेश्चन जो आएगा वो आपको नहीं आता होगा, अगर आप रट्टा मार रहे हैं या अगर आप कॉपी कर रहे हैं। मतलब आप याद करते जाएं कि यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि आपको ये पता चल जाए कि 5 रोज कैसे आ सकती हैं, 10 रोज कैसे आ सकती हैं, 3 कॉलम कैसे आ सकते हैं, 2 कॉलम्स कैसे आ सकते हैं, एंड सो ऑन। ये मतलब एक सिंपल तरीका है कि आपको जिस तरह मैथमेटिक्स में पता होता है कि अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड करने से आंसर आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करनी है कि नहीं करनी, ये सब बातें आपको प्रैक्टिस से पता है। वैसा क्वेश्चन आता है, आप समझ आते हैं क्या करेंगे इसको अब हम। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बड़ा क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, और मैंने पहले दिन से बताया होगा, डू नॉट ट्राई टू कॉपी, डू नॉट ट्राई टू कॉपी टू एनीवन, नॉट टू योर फ्रेंड्स, नॉट टू मी। कुछ मेरे पास मिड टर्म के पेपर्स आए हैं, कुछ लोगों ने फंक्शंस यूज कर दिए हैं, आपको पता ही नहीं है फंक्शंस क्या है, तो आप यूज कैसे कर सकते हैं? मतलब इट इज आप इमेजिन करें कि मैंने क्वेश्चन दिए होते फंक्शंस के, तो जो लोग क्लास में यहाँ 38 हैं, अगर किसी को फंक्शंस का पता भी है 3-4 को जो ICS करके आया है, तो आप सोचें कि अगर बाकी 60 स्टूडेंट्स को मैं क्यों दूंगा क्वेश्चन फंक्शंस का, जब मैंने उसका नाम भी नहीं लिया हुआ क्लास में। तो इससे पता चलता है कि आपने अपना पेपर खुद नहीं किया हुआ। मतलब आप में से यहाँ शायद कोई आ जाएगा कि नहीं नहीं मैंने किया तो खुद है, मैंने फलां से पढ़ा था, फलां किया था। आई मीन ऐसा, पर ऐसा पूछा ही नहीं गया था ना, मैंने कहीं लिखा ही नहीं था डू इट यूजिंग फंक्शंस, मैंने फॉर लूप पढ़ाया ही नहीं, मैंने वहां लिखा हुआ है यूजिंग व्हाइल लूप या यूजिंग डू व्हाइल लूप, तो फिर भी लोगों ने फॉर लूप यूज कर दिया है। और फॉर लूप से सिंपल ये मल्टीप्लाइबल लाइन तो लिखनी नहीं आ रही हमें, तो इसका मतलब पेपर आपने नहीं किया जिसने भी फॉर लूप यूज किया होगा। अगर किया है तो फिर भी गलत तरीके से किया, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी भी सही लाइन पे नहीं हैं, आप बच्चे हैं, आप मजाक करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी, इट्स गुड, आई लाइक इट एक्चुअली कि आपकी एज है, आप ऐसे ही करें। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम है, और ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, आप मसले में आ जाएंगे इससे। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक किसी से फीडबैक ले लें। मुझसे प्रोग्रामिंग एक ही क्लास ने पहले पढ़ी है, वो भी लैब सिर्फ की थी मेरे साथ, तो आप उन्हें पूछ लें कि मतलब what was the level of the paper and what was the level of the teaching as well, expectation क्या थी मेरी, एक्सक्यूज मी, और मैंने जो पेपर बनाया था क्या वो उससे बाहर था जो मैंने पढ़ाया, और अगर वो पेपर उसमें से था तो मेरी पूरा सेमेस्टर एडवाइस क्या थी उन्हें। वो ये सिंपल एडवाइस थी, डू नॉट ट्राई टू कॉपी, डू नॉट ट्राई टू कॉपी, नॉट इवन मी। अपना कोड खुद लिखें, आप इस काबिल हो जाएंगे कि पेपर अच्छा कर लें, कोई भी पेपर। ओके, तो मैं अभी आपको एक नया, यहाँ पे एक ड्रामा करते हैं। अब हम आपको, मैं एक ट्रायंगल जो है, आपने अगर इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, तो एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये, कोई बता सकता है क्या फर्क पड़ा है? पहले यहाँ पे अब मेरी जो कंडीशन है उसमें फर्क आ गया है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि, कंडीशन क्या है बताएं प्लीज। सर वो आपने 5 कर दी, कॉलम लेस देन और इक्वल टू रोज। मैंने क्या किया है? अच्छा आतिफ, ये मुझे समझ नहीं आते ये कार्टून्स वगैरह, मुझे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं सर मैं राजा श्याम को कह रहा हूँ। ओके ओके, इट्स ऑलराइट। मतलब मुझे, मैंने कहा कि मुझे कॉलम्स को लेस देन और इक्वल टू रोज कर दिया, रोज को लेस देन इक्वल टू 5 किया है। यस रोज
रोज 5 और कॉलम 1। हाँ, रोज 5 तक है और कॉलम जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो रो पे वो डिपेंड। यस सर, रो पे डिपेंड। अगर पहली रो है तो कॉलम्स 1 होंगे सिर्फ, अगर दूसरी रो है तो कॉलम्स 2 तक जाएंगे, पहली बार 1 और फिर 2। मसलन हम चला के देखते हैं इसको, ड्राई रन करते हैं पहले। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज को क्या हो जा रहा है, पहले भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छा। नहीं सर, आपकी अच्छी आवाज है सर। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस रो। फर्स्ट रो है एंड 1 इज लेस देन 5, ट्रू। इधर आगे कॉलम 1 है, 1 इज इक्वल टू 1 तो मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, फिर इधर जाएंगे इंक्रीमेंट पे, सी की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज नीदर लेस नॉर इक्वल टू 1 तो कंडीशन फॉल्स है, इससे बाहर चले जाएंगे। समझ आ रहा है क्या होगा आर की वैल्यू 1 पे? I'm sorry, आप लोग तंग हो रहे होंगे मेरी आवाज से। ओके, तो इसको दोबारा चलाते हैं। अच्छा, आप ऐसा करें ना, हम प्लीज एक छोटी सी ब्रेक कर लें, तकरीबन 10 से 12 मिनट की, और मीनवाइल मैं यस सर, मैं अपने आप यस सर, सेट कर लूं। सर 20 मिनट ही कर लें, हम नाश्ता भी कर लेंगे। सर ब्रेकफास्ट भी करना है। लेकिन मैं फिर 15 मिनट कर लेता हूँ, 15 मिनट इन टोटल। अभी क्या टाइम होगा सिस्टम पे? 11:06 11:05 ओके, 12:06 या 5 11:10 हो गए सर, 11:25 तक। 15 तक दे दे सर। 15 मिनट की ब्रेक है, जब भी क्लास एंड होगी मैं टाइम देख लूंगा, दोबारा लिंक आ जाएगा तो आप आ जाना। इसी प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। यस सर, थैंक यू। तो इंशाल्लाह हम इसको फिर रिज्यूम करते हैं, इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसकी आउटपुट देखेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। ओके सर, I'm going to end the class. Thank you very much. बाकी लोगों को बता दें कि वो क्लास में आ जाए, 15 मिनट की ब्रेक है। ग्रुप में ये मैसेज कर दें कोई CR या GR। थैंक यू। दोनों नहीं है यहाँ पे, आप उन्हें मैसेज कर दें फिर के, या जो भी नहीं है उसे पता हो फिर कि 15 मिनट की ब्रेक है, क्लास एंड नहीं हुई। थैंक यू सर। CR से रब्ता हुआ, वो कह रहा मैं गाँव जा रहा हूँ। प्राइवेसी हटाएं, 2 मिनट मैसेज कर देते।